इटावा के थाना भरथना के त्रिलोकपुरी में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता की हत्या के बाद उनकी बेटियों को मौत का डर सता रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पिता की हत्या के बाद आरोपी घर में घुसकर मारपीट कर बेटियों को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पिता की मौत के बाद घर में कोई देखरेख वाला नहीं, ना ही घर चलाने का कोई साधन है। घर में मां समेत 4 बेटियां और एक नाबालिग बेटा है, जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित है। पीड़ित बेटियां न्याय के लिए लगातार थाने के चक्कर काट रही हैं, लेकिन पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। दबंग आरोपी खुलेआम पीड़ित परिवार को घर में घुसकर हत्या की चेतावनी दे रहे हैं। ये घटना इटावा के थाना भरथना के त्रिलोकपुरी की। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली? धंधे भी त्रिलोकपुरा के रहने वाले। क्या घटना हुई है? मेरे आदमी को पड़ोसी ने, बंटू ने, सुरेश के लड़का ने, रंगे के लड़का, बाकी मम्मी ईशन देवी और रीना और बाकी मेरिया किरण, इन्होंने मिलकर मेरे आदमी को मार दिया है। कई बार मैं पहले मारा, 2-3 बार बच गई, अब की जान से बनाए मार दिया है। वो आज आई हैं, गुथी आए मेरे घर पे चढ़ गए। हम तो दुख में बैठे हुई हैं। गुथी माताएं सास बहुएं आए के हुआ। अभी 4 लड़की हैं और एक लड़का है। बताओ, इनको धमकी देते हम कैसे रहे? मेरे तो कोई है नहीं। आदमी को मार डारू पंटू ने, फिर लहुआ ने, रंगे के ने और रीना ने और किरण ने और ईशन देवी ने मिल के, सुरेश के लड़का ने। बता, मेरी लड़की ने वो मारे तो हम क्या करें? बता, मेरे तो कोई नहीं है। पुलिस सुनाई नहीं कर रही है कतई। ये घटना कदारी गई शुक्रवार 28 तारीख को रात की बात है। हमें ऐसे पता चला, सवेरे शाम कुछ पता चला है कि देखियो वहाँ मट्टी पड़ी डरी है। यहाँ बंटू रहता था, अब भाग गया मार मूर के, पता नहीं कितना चला गया। एक बार मार के एक बार बच गई, दोबारा जे कहे अब किधर तो जान से दे दी। मैं 2-4 दिन पहले धमकी दी कि तेरे आदमी को मार कहीं छोड़े। सुबह ने मार ही दो जान से बनाई। आज नंगन बस्ता में मिली थी, कपड़ा तन पे नहीं है। तो मार मार के सब करिया दे कर दई। मात मार डारे, कपड़ा फाड़ दे, चड्डी लो शरीर पे नहीं आती, बम्मा में नाला में डाल दे मार के। कपड़ा पड़ा सब पार के फेंक दे, झूरा जंगा सब बिन के। इन्हीं नरा के पुलिस कोई सुनाई नहीं कर रही है कतई कार्रवाई। पुलिस पहुंची थी मौके पे, मतलब कोई सुनाई कार्रवाई आगे बढ़ाई ही नहीं है। अबे हंस के यहाँ और हमें मारा नाथ घर में गुल गुल के। आज ये मारने आए कि मेरे लड़का को क्यों नाम लिखाती हो? अब अगर लड़का को नाम लिखे हो तो मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ी है। क्या आदमी तो मर ही गया। अब तुम बेटी को खींच के मारे तो लड़का को मारी। ये आज घटना हुई है, पुलिस को जानकारी दी? हाँ, पुलिस को जानकारी दी है मैंने। पुलिस ने जानकारी दी है, पुलिस नहीं सुनाई कर रही है कतई कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं की और मुझ पे दबाव दे रही है। बता, मेरे आदमी को भाई मुंह पे उल्टा दवाई दे रही है। बताओ, अबे तो कल लड़की इनको खींच के ले जाए घर पे, तो बताओ हम कैसे रहे हैं? बताओ, सब लोग काम मरे जाए बताओ। कितने दिन हो गए घटना में? आज 7वां दिन आए। आज शुक्रवार 7 दिन तो है। अंजलि, त्रिलोकपुर। हमारे पापा को, जो मेरे पास में ही घर है, बंटू, उसने और उसके 2-4 लोग, उसके जीजा हैं, इन सब लोगों ने मिल के साजिश करके उनको मरवा दिया है। पहले भी 2-3 बार वो मार चुका था, धमकी भी दी हम लोगों को। तो हम लोगों ने उससे कहा क्यों मारा पापा को? तो उसने कहा कि हम बिल्कुल ही मार देंगे, हम लड़कियां हैं, कोई ऐसा है नहीं, भाई मेरा छोटा है। तो 2-3 बार मारने के बाद अब की बार उसने बिल्कुल ही मार के डाल दिया। मुझे इसकी खबर दूसरे दिन, शुक्रवार को ये मर्डर हुआ और शनिवार को शाम को 6 बजे मुझे लोगों द्वारा सूचना मिली। तो वहाँ जाके देखा पापा बिना कपड़ों के बहुत बुरी हालत में पड़े हुए थे। शरीर पे कोई कपड़ा नहीं और शरीर पे चोटों के निशान से काला शरीर पड़ गया था बिल्कुल। जब पुलिस को सूचना मिली, मट्टी पोस्टमार्टम के लिए भेजी, उसके बाद भी वहाँ पर जो FIR हुई है, तो वहाँ पर मैंने कहा नाम दर्ज के लिए, तो उन्होंने बोला कि अज्ञात में कर दो। वो थाना प्रभारी देवेंद्र, उन्होंने कहा कि अभी क्लियर नहीं है कि उसमें कर दो। तो मैंने उसमें बंटू का नाम दिया। जब बंटू का नाम दिया, उसके बाद इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। हम घर पे आए और मिट्टी जिस दिन आ नहीं पाई, उसके पहले ही उस लड़के का, बंटू का जीजा, उसका रंगलाल का लड़का है जो, और उसकी रीना यहाँ घर पे आके मेरे लड़ाई भी की, यहाँ मारपीट भी हुई है मिट्टी आने से पहले।
इसकी सूचना भी पुलिस को दी गई। पुलिस आई मौके पर, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको वहीं छोड़ दिया और वो लोग चले गए। उसके बाद आज फिर सुबह वो उसकी बंटू की मम्मी और बहू यहाँ आके बोली मेरे लड़के का नाम क्यों दिया, कि उसने नहीं मारा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो बड़ी मम्मी, 2-3 बार वो पहले भी मार चुका, धमकी भी दी उसने, तो अब की बार उसने ही मारा है। अगर नहीं मारा तो वो गायब क्यों है, और तुम लोग क्यों मुझे धमकी दे रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो यहीं मेरे गेट पे ही जो सीढ़ी है, यहीं पर हमारी 2 बहनें, उनके साथ मारपीट की है। जब मारपीट तो हम लोग बचाने के लिए भागे, जब हम सब लोग एकदम से भागे निकले बाहर, तब वो भाग के अंदर घुल गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं पकड़ा गया। ये इन लोगों ने क्यों मारा है? क्या कोई पुरानी रंजिश है? उनकी वैसी कोई रंजिश नहीं थी, उसने ये था कि हम लड़कियां लड़कियां थे, तो 1-2 बार उसने कुछ बोला तो पापा ने काफ़ी दिन पहले उससे बोल दिया कि मेरी लड़कियों की तरफ आंख उठा के मत देखना। तो बस उसे यही रंजिश थी कि ये पापा हमारी रात में इधर उधर घूमते रहते थे, तो उसे किसी चीज़ का मौका नहीं मिलता था। वो मेन उद्देश्य तो उसका यही था कि पापा रास्ते से हटें और हम लड़कियों पे अपना वो चलाएं, हम लड़कियों के साथ मनमानी करें, ये था उसका मेन पॉइंट लड़कियों का था। घर में कितने लोग हैं? हम 4 बहन, 1 भाई, पापा मम्मी। हाँ, मैंने शिकायत भी की है, आज भी शिकायत करके आई हूँ। पुलिस का क्या रवैया है, क्या करती है? अभी पुलिस का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल रहे हैं 1-2 दिन रुको, 1-2 दिन रुको, ऐसे ऐसे 7 दिन हो गए हैं, अभी तक मुजरिम नहीं पकड़ा गया है। आपने जो लिखित शिकायती पत्र दिया था वो क्या पुलिस ने बदलवाया? मैंने नहीं, जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, उन्होंने खुद लिखा था अपने हाथ से, फिर मुझे बोला कि इसे दूसरे पेज पर उतार के इस पर साइन करके दे दो। हाँ, तो उसमें मेरा नाम मैंने रखा था बंटू का। तो उन्होंने कहा अज्ञात में, मैंने कहा अज्ञात में नहीं, पहले बंटू तो क्लियर है ही इसमें, और इन लोगों ने मिल के पापा को मरवाया है। हाँ, सब लोगों ने मिल के।